नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प विषय के बारे में, पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हेल्थ। यानी कि हम समझेंगे कि कैसे आकर्षण का ये कानून हमारे स्वास्थ्य पर असर करता है। दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी फिलोसॉफिकल सोच है जो हमें बताती है कि हमारी सोच, भावनाएं और ऊर्जा के जरिए हम अपने जीवन को किस तरह से शेप दे सकते हैं। ये कंसेप्ट ये मानता है कि हम जो कुछ भी अपने मन में सोचते हैं या महसूस करते हैं, वो हमारे असली जीवन में प्रकट होने लगता है। मतलब, अगर हम अपने सपनों और लक्ष्यों को लेकर पॉजिटिव सोचते हैं तो वो हमारे जीवन में हकीकत बनने लगता है, और अगर हम हमेशा नेगेटिव सोच रखते हैं तो नेगेटिव चीजें हमारे आसपास ज्यादा दिखाई देती हैं। ये कंसेप्ट बहुत सीधा है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर आप सच में अपने सपनों को सच्चाई में बदलना चाहते हो तो उन्हें हर रोज विजुअलाइज करिए, उन्हें महसूस करिए और सबसे जरूरी, उन पर भरोसा रखिए। जब हम अपनी पूरी एनर्जी, विश्वास और कोशिश से अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे सच होने लगते हैं। इस तर्ज पर जब हम हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रोल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सोचो, अगर हम अपने आप को हमेशा स्वस्थ और एनर्जेटिक महसूस करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारे सेल्स इस पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करेंगे। हमारे फिजिकल हेल्थ में सुधार आने लगते हैं। इसका उल्टा भी सच है। अगर हम हमेशा अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता में डूबे रहते हैं या बीमारियों का डर पालते हैं तो हम अपने आप को उसी नेगेटिविटी के चक्रव्यूह में फंसा लेते हैं, जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें एक पावरफुल टूल देता है, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन। हर सुबह उठकर अगर हम कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस रिपीट करें, जैसे कि मैं हर दिन स्वस्थ और अधिक एनर्जेटिक महसूस करता या करती हूँ, या मेरा शरीर हर रोज खुद को बेहतर कर रहा है, तो हम अपने आप को मेंटली और इमोशनली उस स्थिति में ले जाते हैं जहां हमारी फिजिकल हेल्थ भी उसी पॉजिटिविटी का अनुभव करने लगती है। विजुअलाइजेशन, जिसमें हम अपने आप को स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीते हुए इमेजिन करते हैं, और भी पावरफुल होता है। ये हमें ना केवल मेंटली बल्कि फिजिकली भी उस स्वस्थ अवस्था तक ले जा सकता है जो हम चाहते हैं। तो यदि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने हेल्थ गोल्स के लिए इस्तेमाल करें तो हम ना केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि एक स्वस्थ, खुशहाल और लंबी जिंदगी जी सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हमारे विचार और भावनाएं डायरेक्ट रूप से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं, और कैसे हम इस प्रभाव को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर पॉजिटिव परिवर्तन ला सकते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपने आप को नहीं बल्कि अपनी सोच को बदलते हैं, और यही बदलाव हमें अपने स्वास्थ्य लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में ले जाएगा। अब आइए समझते हैं स्वास्थ्य का असली अर्थ। ये समझने के लिए हमें छोटे बच्चों की तरफ देखना चाहिए। बच्चे जो हमेशा फुल ऑफ एनर्जी के साथ रहते हैं, उनका शरीर फ्लेक्सिबल होता है और वो बिना किसी टेंशन या स्ट्रेस के खुश रहते हैं। उनकी नींद भी गहरी और सुकून भरी होती है, और सुबह उठने पर उनमें नई ऊर्जा होती है, जैसे कि उनका एक नया स्टार्ट हो। यही होता है असली स्वस्थ होना। ये सिर्फ बीमार ना होना नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव, एनर्जेटिक और खुशहाल जिंदगी जीने के बारे में है। अब यदि आप सोच रहे हैं कि ऐसा स्वास्थ्य पाना कैसे संभव है, तो जवाब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। यानी जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, यूनिवर्स उसी तरह का अनुभव आपको वापस करता है। अगर आप खुद को स्वस्थ और खुशहाल महसूस करते हैं तो यूनिवर्स आपको वैसी ही रिस्पॉन्स देता है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर काम करना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा और अपने आप को प्यार से ट्रीट करना होगा। ऐसे में आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हैं, यानी हमेशा अच्छा स्वास्थ्य। बस जरूरत है तो अपने आप पर विश्वास रखने की और यूनिवर्स से आप जो चाहते हैं उसके लिए खुला रहने की। दोस्तों, जो हम अपने दिल और दिमाग में बार बार सोचते हैं वही हमारा विश्वास बन जाता है। मान लो, अगर आप हमेशा सोचते हैं कि
मुझे ठंड से जल्दी सर्दी लग जाती है या कॉफी पीने से मुझे नींद नहीं आती, तो ये सिर्फ आपके सोचने का तरीका है, कोई पक्का साइंस नहीं। ये विश्वास इतने मजबूत हो जाते हैं कि हम उन्हें अपनी जिंदगी का एक सच मान बैठते हैं और फिर कुछ भी हो हम उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, चाहे वो हमारे लिए अच्छा हो या बुरा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम ये कहता है कि आप जो सोचते हैं यूनिवर्स आपको वही वापस देता है। तो अगर आप स्वास्थ्य के प्रति पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको स्वास्थ्य मिलता है, और अगर आप बीमारी के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो आपको बीमारी अट्रैक्ट होती है। दुनिया में बीमारी को जो इम्पोर्टेंस दी जाती है उससे ज्यादा लोग बीमारी के बारे में ही सोचते हैं, ना कि स्वस्थ रहने के बारे में। यही कारण है कि आज भी इतनी मेडिकल एडवांसमेंट्स होने के बाद भी बीमारियां बढ़ रही हैं। प्लेसिबो इफेक्ट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस बात का कि हमारा विश्वास किस हद तक पावरफुल हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको जो दवा दी जा रही है वो असर करेगी, तो अक्सर वो असर करती है, चाहे वो असली दवा हो या नहीं। यानी आपका विश्वास आपके शरीर पर असर दिखाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने स्वास्थ्य के प्रति अच्छी भावनाएं रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और बीमारी की जगह स्वास्थ्य को अपनी सोच में ज्यादा जगह देते हैं, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। यह हमारे विश्वास पर निर्भर करता है। अगर हम ये मान लें कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, तो हमारा शरीर और दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। हर फीलिंग या भावना जो हम महसूस करते हैं वो हमारे पूरे शरीर के हर एक सेल तक पहुंचती है। सोचो, जब हम कुछ अच्छा महसूस करते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड होती हैं, जिससे हमारे शरीर को स्वास्थ्य और ताकत मिलती है। पर अगर हम नेगेटिव फील करते हैं, जैसे गुस्सा या दुख, तो इसका सीधा असर हमारे नर्व्स और सेल्स पर पड़ता है। ये सब तनाव से टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कई तरह के केमिकल चेंजेस आते हैं। इससे हमारी ब्लड वेसल्स भी सिकुड़ जाती हैं और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, जो हमारे हेल्थ को प्रभावित करता है। रोग या बीमारी बेसिकली तब होती है जब हमारे शरीर को लंबे समय तक आराम नहीं मिलता, खास करके जब हम तनाव, चिंता या डर जैसी नेगेटिव भावनाओं में घिरे होते हैं। हमारा शरीर एक छोटा सा संसार है जिसमें हर सेल का अपना एक रोल होता है। सब मिलके हमें जिंदा रखते हैं। कुछ सेल्स तो खास अंगों के लीडर्स होते हैं, जैसे दिल, दिमाग, लिवर, इन सब को मैनेज करते हैं। जब किसी अंग में कुछ गड़बड़ होती है तो उस अंग के सेल्स ऑर्डर रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। सोचो, अगर आपको चोट लगती है तो आपके शरीर के पेट्रोल सेल्स उस जगह पे अलर्ट भेजते हैं और रिपेयर टीम को वहां भेज देते हैं। पहले ब्लड क्लॉटिंग टीम आती है जो ब्लीडिंग को रोकती है। उसके बाद टिश्यू और स्किन रिपेयर टीम्स आकर चोट को ठीक करते हैं। ये सब मिलके आपको जल्दी से हील करते हैं। इसीलिए पॉजिटिव रहना और अच्छी भावनाओं को अपनाना इतना जरूरी है, क्योंकि वो आपके पूरे शरीर को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है और आपको स्वस्थ रखता है। हमारे शरीर में जो होता है वो हमारे विचारों और भावनाओं पर डिपेंड करता है। जब भी हमारे शरीर में कुछ गलत होता है, जैसे कोई इन्फेक्शन या वायरस आता है, तो हमारे शरीर के अंदर कुछ खास कोशिकाएं हैं जो उस घुसपैठ को पहचानने की कोशिश करती हैं। ये कोशिकाएं, जिन्हें हम स्मृति कोशिकाएं कहते हैं, उस वायरस या बैक्टीरिया का एक फोटो ले लेती हैं और फिर अपने रिकॉर्ड्स में देखती हैं कि क्या पहले कभी ऐसा कुछ शरीर में आया था। अगर उनको पहले का कोई रिकॉर्ड मिल जाता है तो वो तुरंत एक्शन में आती हैं और शरीर को उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार कर देती हैं। अगर नया दुश्मन है तो वो एक नई फाइल बनाती हैं और सबको अलर्ट कर देती हैं, ताकि सब मिलकर उस नए दुश्मन को हरा सकें। और जब हमारा शरीर उस दुश्मन को हरा देता है तो वो जीत की इंफॉर्मेशन भी इन स्मृति कोशिकाओं में सेव हो जाती है, ताकि अगली बार अगर वही दुश्मन आए तो हम उसे और भी जल्दी और आसानी से हरा सकें। अब अगर कभी हमारे शरीर के किसी सेल का मूड ऑफ हो जाए या वो गलत राह पर चलने लगे, तो हमारे शरीर की पेट्रोल कोशिकाएं यानी गश्ती कोशिकाएं अलार्म बजा देती हैं। फिर हमारा शरीर अपनी इंटरनल फार्मेसी को एक्टिवेट करता है, जहां हर तरह का रसायन मिलता है
जो हमें ठीक कर सकता है। ये नेचुरल फार्मेसी हमारे शरीर के अंदर 24/7 काम करती है और किसी भी तरह की मरम्मत के लिए जरूरी रसायन बना सकती है। और हाँ, ये सब कुछ, ये सारे प्रोसेसेस आपके विचार, भावना और विश्वास पर निर्भर करते हैं, क्योंकि आपके शरीर के सेल्स आपकी हर एक सोच और भावना को सुनते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम होगी या मुझे वो बीमारी होगी, तो आपके सेल्स उस कमांड को सुन लेते हैं और वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। हमारे शरीर के सेल्स हमेशा हमारी सुनते हैं और हमारे विचार और भावनाओं का पालन करते हैं। यही हमारे अंदर का लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो हमारे सोचने के तरीके को हमारे शरीर के सेल्स तक पहुंचाता है और फिर वो उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। सोचो, हमारा शरीर एक राजा का महल है और हम खुद उस महल के राजा या रानी। हमारी प्रजा यानी हमारे शरीर के सेल्स हमारी हर एक आज्ञा का पालन बिना किसी सवाल के करते हैं। मतलब जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, वही हमारे शरीर के सेल्स तक पहुंचता है और वो उसी के अनुसार अपना व्यवहार करते हैं। मानो अगर आप चाहते हैं कि आप फिर से वैसी एनर्जी महसूस करें जैसी बचपन में करते थे, तो बस आपको अपने से कहना है, आज मैं बहुत खुश हूँ या मुझ में बहुत एनर्जी है। यही बातें आपके सेल सुनेंगे और फिर वैसा ही महसूस करवाएंगे। जैसे अगर आपको लगता है कि आप जो कुछ भी खाते हैं उससे आपका वेट नहीं बढ़ता, तो आपको बस यही सोचना है और आपके सेल्स उसी हिसाब से काम करेंगे। या फिर अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं, तो आपको यही विजुलाइज करना होगा कि आप रात को बच्चे की तरह सो जाते हैं और आपका शरीर उसी तरह रिस्पॉन्ड करेगा। ये सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से होता है। जहां आप जो सोचते हैं, आपके शरीर के सेल्स उसी को अपना नियम बना लेते हैं। तो अगर आप अपने शरीर को किसी भी तरह का पॉजिटिव सिग्नल देते हैं, तो वही आपके शरीर का सच बन जाता है। आखिर में आपके सोचने का तरीका ही आपके शरीर के अंदर का कानून बनाता है। या फिर इमेजिन करिए कि आपका शरीर एक छोटा सा ब्रह्मांड है। आपका दिल, जो प्यार और ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ है, सूरज की तरह है, जो इस ब्रह्मांड यानी आपके शरीर के तंत्र का केंद्र बिंदु है। अब जैसे असली सूरज हमारे सूरज मंडल के ग्रहों को जिंदगी और एनर्जी देता है, वैसे ही आपका दिल आपके शरीर के हर एक अंग को, जो कि ग्रहों की तरह है, जिंदगी और संतुलन देता है। कैलिफोर्निया में हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट्स ने कुछ अमेजिंग बातें डिस्कवर की हैं। उन्होंने पाया कि जब आप अपने दिल में प्यार, ग्रैटिट्यूड और प्रशंसा जैसी पॉजिटिव भावनाओं को महसूस करते हैं, तो इससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को ताकत मिलती है। ये पॉजिटिव भावनाएं आपके शरीर में कुछ जरूरी केमिकल्स के प्रोडक्शन को भी बूस्ट करते हैं, आपकी फिजिकल एनर्जी और एंथुजियाज्म को बढ़ाते हैं और स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, गिल्ट, थकान और डायबिटीज में ग्लूकोज कंट्रोल को बेहतर बनाते हैं। मतलब प्रेम और ग्रैटिट्यूड जैसे इमोशंस ना सिर्फ आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं, बल्कि आपके दिल की धड़कन को भी ज्यादा सौम्य बना देते हैं। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने यह भी दिखाया है कि आपके दिल का मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपके दिमाग से 5000 गुना ज्यादा पावरफुल है, आपके शरीर से कई फीट दूर तक फैला हुआ है। इसका मतलब है कि आपके दिल से निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी का क्षेत्र आपके आसपास के एनवायरनमेंट पर भी असर डाल सकता है। तो जब आप अपने दिल से प्यार और कृतज्ञता जैसी भावनाओं को महसूस करते हैं, तो आप न सिर्फ अपने अंदर की दुनिया को, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं। आपका दिल आपके सोचने और महसूस करने का तरीका आपके पर्सनल यूनिवर्स और उससे बियॉन्ड तक इम्पैक्ट करता है। सोचने की बात है, हमारा शरीर का ज्यादातर हिस्सा पानी से बना है और यही पानी हमारी भावनाओं और विचारों से प्रभावित होता है। जापान, रशिया, यूरोप और अमेरिका के साइंटिस्ट्स ने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग खुलासे किए हैं। उन्होंने पाया कि जब पानी को प्यार, आभार जैसे सकारात्मक शब्दों और भावनाओं का सामना करवाया जाता है,
तो उसका स्ट्रक्चरल एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। मतलब पानी का बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल जाता है और वो अधिक शांत और सुंदर बन जाता है। ये बताता है कि पानी में एक तरह की सौम्यता और शांति आती है जब उस पे प्यार और आभार जैसी सकारात्मक भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब पानी पर नकारात्मक शब्दों या भावनाओं का प्रभाव पड़ता है, जैसे नफरत या गुस्सा, तो इसका उल्टा होता है। पानी का एनर्जी लेवल घट जाता है और उसके स्ट्रक्चर में अराजक परिवर्तन आने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे विचार और भावनाएं सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट और खुद हमारे शरीर के अंदर मौजूद पानी पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। सोचो तो, अगर हमारा शरीर 70% पानी है, तो हमारी सकारात्मक सोच और भावनाएं किस हद तक हमारे स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित कर सकती हैं। ये एक प्रकार से दिखाता है कि हम कैसे अपने आसपास के एनवायरनमेंट और खुद अपने स्वास्थ्य को सकारात्मक या नकारात्मक तौर पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सिर्फ अपने सोचने के तरीके से। इसलिए अगर हम अपने आप को और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सकारात्मक सोच और भावनाओं का होना कितना जरूरी है, ये समझना चाहिए। अगर हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी भावनाएं जैसे कि प्यार और आभार असल में हमारे शरीर को किस तरह से इफेक्ट करते हैं, तो ये जानकर और भी आश्चर्य होता है कि ये भावनाएं किस हद तक पावरफुल हो सकती हैं। इमेजिन कीजिए, अगर वो भावनाएं जो पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदल सकती हैं, तो वो हमारे शरीर जो कि मुख्य रूप से पानी से बना है, उस पर क्या असर डालती होंगी। हर एक सेल जो कि पानी से भरा होता है और उसकी हर एक मूवमेंट, हर एक रिस्पॉन्स इन्हीं भावनाओं से प्रभावित होती होगी। जब हम प्यार या आभार जैसी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं, तो ये डायरेक्टली हमारे सेल्स तक पहुंचती हैं। क्योंकि हमारे सेल्स का बेसिक एलिमेंट पानी है, तो जब हम इन भावनाओं को महसूस करते हैं, तो वो हमारे सेल्स के पानी पर असर डालकर एक पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। ये सकारात्मक ऊर्जा हमारी आंतरिक कोशिकाओं तक पहुंचती है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर एक बेहद सकारात्मक असर पड़ता है। यानी जब हम प्यार और आभार जैसी भावनाओं को अपने अंदर पालते हैं, तो हम अपने आप को न सिर्फ इमोशनली या मेंटली बल्कि फिजिकली भी हील कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि कैसे हमारी सोच और भावनाएं हमारे फिजिकल एग्जिस्टेंस को इतना डीपली टच कर सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहे तो अपनी सकारात्मक सोच और भावनाओं का यूज करके अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। ये एक तरह का सेल्फ हीलिंग का पावरफुल टूल बन सकता है, अगर हम इसे सही तरीके से यूज करें। सोचो, अगर हमारे इमोशंस पानी के स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं, तो वही इमोशंस हमारे शरीर के हर एक सेल जो मुख्यतः पानी से बने हैं पर क्या असर डाल सकते हैं। जब हम प्रेम या आभार जैसी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं, तो ये भावनाएं सीधे हमारे शरीर के हर एक सेल पर असर करती हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। जरूरी है कि हम बीमारी या किसी भी समस्या के प्रति प्रेम और आभार जैसी सकारात्मक भावनाएं रखें, न कि नफरत या डर। नफरत या डर जैसी नकारात्मक भावनाएं हमारे सेल्स तक पहुंचकर उन्हें कमजोर बना देती हैं, जिससे बीमारियां और समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। लेकिन जब हम प्रेम और आभार जैसी सकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं, तो ये हमारे शरीर के हर एक सेल को मजबूती और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, तो आपको प्रेम और आभार जैसी सकारात्मक भावनाएं अपने अंदर जगानी होंगी। ऐसे समय में भी जब आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो, अगर आप सकारात्मक सोच रखते हो, तो आपके सेल्स को हीलिंग और स्वास्थ्य की शक्ति मिलती है। इसका उल्टा, अगर आप बीमारी या समस्या के प्रति नफरत या डर रखते हैं, तो आप अपने ही शरीर को कमजोर कर रहे होते हैं। हर बार जब आप किसी चीज के लिए सच्चे दिल से प्रेम महसूस करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, आपका शरीर उस प्रेम को महसूस करता है और आपको स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में ले जाता है। ये समझना जरूरी है कि हमारी भावनाएं और सोच हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर डालती हैं, और प्रेम ही वो शक्ति है जो हमें पूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण की ओर ले जा सकती है।
ग्रैटिट्यूड एक पावरफुल फीलिंग है जो आपके स्वास्थ्य को एक नई दिशा दे सकती है। सोचो, अगर हम हर रोज अपने स्वास्थ्य के लिए दिल से शुक्रिया अदा करें तो वो कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकता है। दुनिया की कोई भी दौलत स्वास्थ्य नहीं खरीद सकती, क्योंकि स्वास्थ्य तो जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा थैंकफुल रहो। ये आपको एक बेहतर स्वास्थ्य और जिंदगी देने का वादा करता है। अपने शरीर के प्रति नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक सोच रखो। अगर कभी भी आपको लगता है कि आपके शरीर का कुछ हिस्सा आपको पसंद नहीं है, तो उस समय को याद करो जब आपके शरीर ने आपका साथ दिया। हर एक सेल जो आपके शरीर में है वो आपकी फीलिंग्स को समझ सकता है। इसलिए नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव सोचो। जब भी आप कुछ खाते या पीते हैं, उस भोजन या पानी को देखो और सोचो कि ये आपके शरीर को किस तरह नरिश करेगा, और उसके लिए प्रेम और कृतज्ञता महसूस करो। ये भी ध्यान रखो कि जब आप भोजन करते हैं तो आपका एनवायरनमेंट और कॉन्वर्सेशंस पॉजिटिव हो। इसका मतलब है कि खाने की टेबल पर पॉजिटिविटी स्प्रेड हो। ऐसा करने से आप जो भी खाते या पीते हैं उसका असर और भी ज्यादा पॉजिटिव होगा। आखिर में अपने आप को और अपने शरीर को प्यार और ग्रैटिट्यूड से भर दो। ये आपके स्वास्थ्य और जिंदगी दोनों को बेहतर बनाने का एक असरदार तरीका है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्वास्थ्य के बीच का रिश्ता बहुत गहरा है। ये विश्वास की बात है कि आप जैसी सोच रखते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोच और भावनाओं जैसे कि प्रेम, ग्रैटिट्यूड और खुशी को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो आपके शरीर और मन दोनों को इसका लाभ मिलता है। ये सिर्फ किसी थ्योरी या फिलॉसफी से ज्यादा है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। जब हम अपने आप को और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य और ओवरऑल वेलबींग को नेचुरली एनहांस करते हैं। ये पॉजिटिविटी हमारे सेल्स तक पहुंचती है जो हमारे शरीर के हर हिस्से को नरिश करती है। इसका सीधा असर हमारे मन और बॉडी पर पड़ता है, जिससे हम बेटर फील करते हैं, बेहतर परफॉर्म करते हैं और ज्यादा हेल्दी रहते हैं। इस जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सेल्फ लव और सेल्फ केयर। अपने आप को समय देना, अपनी नीड्स को पहचानना और उन्हें फुलफिल करना, अपने आप से प्रेम करना, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पावरफुल बनाने के की एलिमेंट्स हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं तभी हम दूसरों से और यूनिवर्स से प्यार और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक और चीज जो हमें याद रखनी चाहिए वो है ग्रैटिट्यूड। हर रोज हम जो भी अच्छा महसूस करते हैं उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। ये पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है जो ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी अपलिफ्ट करता है। अंत में लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हेल्थ के बीच का ये रिश्ता हमें सिखाता है कि हमारे थॉट्स और इमोशंस का हमारी फिजिकल हेल्थ पर गहरा असर पड़ता है। पॉजिटिव सोच और फीलिंग्स को अपनाना और हर सिचुएशन में खुश रहना, ये सब हमारी वेलबींग को बूस्ट करता है। तो आइए हम सब मिलके इस पावरफुल टूल का यूज करें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए और एक हेल्थियर, हैप्पियर एग्जिस्टेंस की तरफ बढ़ें। धन्यवाद।